एक तरफ पीओजे के बर्न कर रहा है, पूरा वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी फायर कर रही है, जो अगेन विदेशी मीडिया कवर नहीं करती, वहाँ से वीडियो आती है। यहाँ पे शोर भी कोई ऊंची आवाज में कर दे, वो इंटरनेशनल न्यूज़ है, वहाँ पे गोली भी चला दी जाए, 200 लोगों की जान जा चुकी है, नहीं कवर होता है। जी। दूसरी तरफ आपने बलूचिस्तान का बताया कि बहुत देर से बलूचिस्तान में चल ही रहा है। तीसरी तरफ अफगानिस्तान भी एक तरह से पाकिस्तान से वॉर में घुसा हुआ है, वो भी एक वॉर का बढ़ता दायरा है जो बढ़ता जा रहा है। तो और चौथी बात जो आपने बहुत इंटरेस्टिंग की है, वो कहते हैं कि आप इंडिया की भी इंटरवेंशन देखते हैं इसके अंदर। अननोन मैन वाली बात नहीं मुझे लगा आपकी बात से, एक प्रॉपर इंटरवेंशन जिसमें पाकिस्तान को हानि होती है। तो आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान के हालात और इंडिया का रोल, और चाइना भी इसके अंदर लिंक कीजिए, क्योंकि चाइना के लिए पाकिस्तान अब वाइटल है। आपसे बात करते करते मैं पाकिस्तान की ही कुंडली निकाल रहा था अभी, तो पाकिस्तान की कुंडली में इस समय शुक्र में बुध का अंतर चला हुआ है। ये शुरू हुआ था 21 दिसंबर 2023 से, और ये रहेगा 21 अक्टूबर 2026 तक। कई ज्योतिष के स्टूडेंट भी होंगे जो हमारी ये चर्चा सुन रहे होंगे, उनको कुछ सिद्धांत भी पता होंगे, या नहीं है तो सीख जाएंगे। जब भी छठे घर का स्वामी चौथे घर में चला जाए, छठा घर होता है आपका डिस्प्यूट्स का। भंडारी साहब, आप तो लीगैलिटीज में हैं, आप कई क्लाइंट आते होंगे, तो जब डिस्प्यूट होते हैं ना, तो कभी उनकी कुंडलियां दिखाइए किसी ज्योतिषी से। छठा घर सक्रिय होता है, और अगर कोई प्रॉपर्टी का मुकदमा चल रहा है तो छठे घर का लॉर्ड चौथे घर में, या उसके नक्षत्र चौथे घर में, और मेल फिक में आ जाते हैं, पाप कारत्री में आ जाते हैं, तो वही। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. भी होगी और करवा ही लेगी वो। अगर वहां पे अगर किसी को लगता है कि भाई हमें अलग होना है, हमें ये देश के साथ नहीं रहना है, 1971 में भी तो हुआ था ना भंडारी साहब। हम ही ने तो, हमारे मानिक शाह जी ने तो अलग करवाया था पाकिस्तान का, जो ये ईस्ट पाकिस्तान का टुकड़ा बांग्लादेश, जो आज कई बार जो हमें आंखें दिखाते हैं, ये हम ही ने तो दिया था उनको हाथों में परोस के। तो अभी देखिए ये सब होने वाला है पाकिस्तान में। और देखिए एक बात और भी है, जब भी देखिए, अब जब इतना बड़ा टुकड़ा ईस्ट पाकिस्तान तोड़ के दिया गया था भारत के द्वारा, तो वो भी तब जब भारत के पास वेपन्स की कमी होती थी। आज तो हम बहुत ज्यादा सक्षम हैं। अगर 5-6 टुकड़े यहाँ पे छोटे छोटे प्रोविंस बनते भी हैं, और चाहे बीएलए ही करती है, कोई भी करता है, भंडारी साहब सबको पता है, अगर करवाएगा तो भारत ही करवाएगा। अगर कोई बलूचिस्तान कहे कि उन्होंने अकेले अपने दम पे कर लिया, या हमारा जो पाक अधिकृत कश्मीर जो हमें भारत में मिलाना है, या हम उसे आगे आने वाले समय में प्रोविंस बनाएं, भूटान की तरह एक अलग सा छोटा सा टेरिटरी बन जाए। भूटान को भी तो जो संरक्षण है वो भारतीय आर्मी ही तो दे रही है आज भारत भूटान को संरक्षण। ठीक है जी। तो भंडारी साहब ये सारे योग दिखाई दे रहे हैं, आप देखते चले जाइए। अभी समय निकलता चला जाएगा। आज 1 अगस्त है। अब चौके छक्के लगते चले जाएंगे, अब नो बॉल पे भी छक्के लगेंगे अभी अक्टूबर तक। अक्टूबर तक पाकिस्तान के लिए आप बता रहे हैं किस तरह बंटवारे का समय है। पर जैसे आपने बोला ना, लीगल डिस्प्यूट में एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखवाना, वो हमारे प्रोफेशन के लिए हानिकारक हो सकता है। आपने समाधान निकाल दिया। नहीं बिल्कुल। तो ये तो लाइटर नोट में बात है, बट ऑन अ सीरियस नोट मानना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान की ऐसी हालत होती है, तो हमने देखा है इतिहास में, और आप उसकी डेट या कुंडली भी आप बता पाएंगे, कि वो इंडिया में मिसचिफ करता है, इंडिया में मिसचिफ करने की कोशिश करता है, और उसका मिसचिफ टेरर अटैक होता है। उसी से वो अपने ऊपर प्रेशर निकालने की कोशिश करता है, अपनी जनता को जोड़ने की कोशिश करता है, अपनी आर्मी को मोबिलाइज करने की कोशिश करता है। तो इंडिया के लिए क्या आप उस तरह का खतरा, टेरर अटैक्स का, बड़े टेरर अटैक्स का भी खतरा देख रहे हैं, या आपको लगता है ये मैनेजेबल है? इंटरनल सिक्योरिटी में प्रोटेस्ट के आगे बढ़ के पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड पे आना चाहता हूँ। मंगल का अभी जो डबल ट्रांजिट आएगी भारत में, ये भारत में हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को भी कोलैप्स करती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में भी करेक्शंस होंगे। और रही बात सेकंड हाउस जब सक्रिय होता है तो फाइनेंशियल सिस्टम फॉल करता है। अगर बीच में अगर यूएसए भी कहता है कि हम इतना टैरिफ लगाएंगे, तो भारत निगोशिएट नहीं करेगा, भारत कहेगा हम भी इतना लगाएंगे। तो सिमिलरली अगर अटैक की बात करें तो अष्टम घर भी सक्रिय हो रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से भारत को
4 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक, सितंबर तक, 24 सितंबर तक सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब दिया बुझता है तो वो फड़फड़ाता है। तो ये दिया बुझने का समय आ गया है, और जो ये फड़फड़ाता हुआ दिया है ये कई बार परेशानियां करता है। ये वो कहते हैं जब लो बुझती है और जगती है तो बड़ी घातक होती है कई बार। तो इसलिए तो मंगल का ये जो अंतर शुरू हुआ है, सबसे बेस्ट तरीका है कि आर्मी को पूरा राइट दे दिया जाए कि भाई जो भी आपको दिखे, जो भी डाउटफुल सिचुएशन है, उसको बस क्लोज कर दो आप। पता भी नहीं चलना चाहिए पब्लिक को हुआ क्या। नहीं, ये इम्पोर्टेंट बात आप कर रहे हैं, क्योंकि ये डेंजरस समय हो सकता है। उस तरह से आप तो डेट्स बता रहे हैं कि जब पाकिस्तान बुझता हुआ ज़रूर कुछ ना कुछ जलाने की कोशिश करेगा भारत के अंदर। पर आपने इसमें फाइनेंशियल कोलैप्स की बात करी, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटेस्ट के पीछे या इंटरनल अनरेस्ट के पीछे किसी भी देश में एक इकोनॉमिक स्थिति होती है। अगर इकोनॉमिक अनरेस्ट बढ़ता है तो वो लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, वो फ्रस्ट्रेशन सड़कों पे भी निकलती है युवा के अंदर। तो आप फाइनेंशियल और कोलैप्स की बात या फाइनेंशियल स्ट्रेस की बात बहुत ज़्यादा सिवियर होते हुए देख रहे हैं, मॉडरेट होते हुए देख रहे हैं, क्या लोगों को सड़कों पे फाइनेंशियल रीजंस के लिए निकलते हुए देख रहे हैं? किस तरह आप फाइनेंशियल स्ट्रेस को देख रहे हैं? फाइनेंशियल रीजंस के लिए मैं पूरी दुनिया को देख रहा हूँ सड़कों पर उतरते हुए, अदर देन भारत। इम्पैक्ट भारत के ऊपर भी आएगा, लेकिन सबसे कम होगा। लेकिन रही बात बेरोजगारी की एटसेट्रा, तो जितनी सुख सुविधाएं भंडारी साहब हमारे देश में है, उतनी पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। आज 140 करोड़ हैं, कोई भूखा नहीं है यहाँ पर। जो गवर्नमेंट के डिपोट बने हुए हैं वहां पे राशन सबको मिलता है, एक रेशो बना दी गई है सरकारों के द्वारा। और इसी चक्कर में जो किसान, कई लोग कुछ इलाकों में कार्य करते थे, फसलें उगाते थे, उन्होंने फसलें उगाना तक बंद कर दी कि भाई फ्री मिल रहा है तो खाते रहो। आप यूएसए में चले जाइए, जब कहते हैं ना यूएसए सबसे अच्छी कंट्री है, वहां पे अगर आपको कहीं आपके टीथ का भी ट्रीटमेंट करवाना हो तो 2 महीने बाद अपॉइंटमेंट आती है। आप देखिए हमारे तो गले मोहल्लों में डॉक्टर बैठे हुए हैं, घर घर में हर तीसरे दिन आप, तीसरे घर में आपको दांतों का कोई ना कोई डॉक्टर मिल जाएगा, देसी दवा मिल जाएगी। तो आप देखिए जो भारत की सिचुएशन है वो फिर भी स्टेबल रहेगी, लेकिन पूरी दुनिया में अभी हालात और बिगड़ेंगे अभी। ये फिर, क्योंकि आपने यूएस की डॉक्टरों की बात करी, अभी जून में ही वहाँ था, तो एनआरआईज तो अब इंडिया आके इलाज करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस लोग काम कर रहे हैं लेट एज तक, क्योंकि कंपनी में है तो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी की हो जाती है, और बोलते हैं नहीं तो मेडिकल बैंक्रप्सी हो जाती है। तो वहाँ तो मेडिकल सिस्टम एकदम ही कोलैप्स किया हुआ है कि आप बड़ी कंपनी के अंदर हो, चाहे 6 घंटे काम कर रहे हो, इंश्योरेंस कवर रहता है। अपने आप लोग इंश्योरेंस कवर नहीं अफोर्ड कर पा रहे इन गुड जॉब्स। तो ये जो फाइनेंशियल कोलैप्स या मेडिकल सिचुएशन भी आप देख रहे हैं, क्या आप इसके अंदर भारत की भी कोई अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं? क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आपने 2-3 बार ही बोला हुआ, पिछले पॉडकास्ट में भी आपने बोला है, पर भारत को आप इससे अफेक्ट होता उस लेवल पे क्यों? पॉपुलेशन है हमारे पे, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा ग्लोबल फाइनेंशियल स्कैम का, नॉट स्कैम सॉरी, कोलैप्स का? वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगेन यहाँ पर अगर हम मंडेन की बात करें तो जो सूत्र निकल के आ रहे हैं भंडारी साहब, मैं उतना ही बता पाऊंगा, ज़्यादा एलबोरेट नहीं कर पाएंगे इस टॉपिक को, क्योंकि ये तो दिखाई दे रहा है कि पूरा सिस्टम कोलैप्स करेगा पूरी दुनिया का, क्योंकि अभी सिचुएशन वॉर वाली ज़्यादा चलेगी। अब डिफेंस पे ज़्यादा बात होगी, डिफेंस सेक्टर ज़्यादा उठेंगे और बाकी सिस्टम्स धीरे धीरे कोलैप्स करेंगे। आप फिनलैंड में देख लीजिए, फिनलैंड का सिस्टम पूरा कोलैप्स करने की तैयारी में है अभी। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती चली जाएगी, भारत का जो मेडिकल सिस्टम है वो भी बढ़ता चला जाएगा। रही बात आपने एनआरआईज की बात की, यूएसए की, याद कीजिए आप, लास्ट टाइम बात हुई थी, मैंने कहा भी था आपसे कि अभी विदेशी जितने भी विदेशों में लोग जो भारतीय हैं, एनआरआईज हैं, आप देखिए धीरे धीरे वापिस आना शुरू कर देंगे। आप दुबई का हालत देख लीजिए, सऊदी, यूएई, और ये प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर हुई थी 1 साल पहले भी कि ये सिस्टम कोलैप्स करेगा, वहां की प्रॉपर्टीज गिरेंगी, गिर चुकी हैं फाइनली। अब सबसे बढ़िया बाजार है आने वाले टाइम में भारत।